नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, एनडीए ने तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटाने का बना लिया है प्लान। शहनवाज हुसैन ने दे दिया है बड़ा इशारा। और क्या कुछ हुआ है, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी शहनवाज हुसैन ने दिल्ली में एक तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन तो गए हैं, लेकिन खुदा ही जानता है कि वे कब तक रहेंगे। खुदा जाने तेजस्वी बन तो गए हैं, लेकिन खुदा जाने तेजस्वी कब तक विपक्ष के नेता रहेंगे, क्योंकि उनके विधायक खुश नहीं हैं उनसे। उनके विधायकों को, मतलब राजद के विधायकों को तेजस्वी का लीडरशिप स्वीकार नहीं है जी। साथ ही साथ यह भी इशारा दिया शहनवाज हुसैन ने कि अगर 2 विधायक कम जीतते तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलता। अच्छा, बिल्कुल। तो बन तो गए हैं, लेकिन विधायक खुश नहीं हैं। ऐसे में पार्टी के विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं, और अगर कुछ विधायकों ने भी साथ छोड़ा, 2 विधायकों ने भी साथ छोड़ा, तो वे नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाएंगे जी। उन्होंने चिराग पासवान के उस बात का भी जिक्र किया जिसमें चिराग पासवान ने कहा था, भारत सरकार के मंत्री और लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा था कि विपक्ष के महागठबंधन के विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि शहनवाज हुसैन ने सिर्फ राजद के टूटने की बात की। उन्होंने राजद के टूटने की तो बात कही ही। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 25 विधायक जीते हैं, और 25 विधायक में से अगर 2 विधायक कम जीतते तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहते। बिल्कुल। लेकिन बन तो गए हैं, लेकिन कितने दिन रहेंगे यह खुदा ही जानता है। मतलब उन्होंने चिराग पासवान की वो जो बात थी कि विपक्ष महागठबंधन के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और एनडीए में आना चाहते हैं, उसको, उस आग को, वो जो चर्चा चल रही थी उसको और हवा दे दी है जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच एनडीए ऐसी कोशिश कर सकता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ऐसी योजना है कि आरजेडी में सेंधमारी की जाए और कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाए, जिससे तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला जाए? हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव ने थोड़ा भी इधर उधर किया, सरकार को लगा कि नहीं तेजस्वी यादव परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जो जैसा उन्होंने कल संकेत दिया कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, विपक्ष भी सरकार का ही अंग होता है संसदीय प्रणाली में, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। शहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं वो दोनों बातें कह रहे हैं। वो डरा भी रहे हैं और दुलार भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबकी भावना का ख्याल रखते हैं, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। विपक्ष को रचनात्मक रहना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर शहनवाज हुसैन यह कह रहे हैं कि विपक्ष अगर रचनात्मक रहेगा मतलब उनका इशारा यह है कि सदन में ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करे, हो हंगामा नहीं करे, आराम से रहे, सरकार के साथ मिलजुल कर काम करे, तभी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। अगर इधर उधर करेंगे, रचनात्मक नहीं रहेंगे, तो खुदा ही जानता है कि वे कब तक रहेंगे। शहनवाज हुसैन का यही इशारा है, और शहनवाज हुसैन का जो इशारा है उसके मायने यही है। शहनवाज हुसैन ने और भी कुछ बातें कही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टूटने पर भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 6 विधायक जीत कर आए हैं और 6 में से 4 विधायक बैठकों में नहीं आ रहे हैं। 6 में से 4 विधायक एनडीए के संपर्क में होने की बात आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि 6 में से 4 विधायक नाराज हैं। तो दल बदल अधिनियम के मुताबिक किसी भी पार्टी के विधायक अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहें तो उसके लिए 2/3 विधायक होने चाहिए। 2/3 विधायक, 2/3 विधायक अगर टूट कर जाते हैं तो दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अच्छा। तो
6 का 2/3 होता है 4, तो उस हिसाब से 4 विधायक अगर कांग्रेस के टूटते हैं तो वे किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। तो इसकी भी संभावना है। एआईएमआईएम के टूटने की भी संभावना है। एआईएमआईएम के विधायकों से भी खबर है कि जदयू के नेता संपर्क में है, 5 विधायक जीत कर आए हैं, वहां भी 4 टूट सकता है। तो कुल बसपा का एक विधायक है, जो बसपा के विधायक हैं उनके भी टूटने की संभावना है, क्योंकि वो तो अकेले हैं, उनको तो कोई 2/3 की दिक्कत ही नहीं है, वो जिधर जाएंगे उधर जा सकता है। तो उनके भी जेडीयू में आने की चर्चा है। आईआईपी जो पार्टी है उसके जो नेता है आईपी गुप्ता, उनके भी जदयू और बीजेपी से संपर्क में होने की सूचना है कि वे भी महागठबंधन छोड़कर आ सकते हैं एनडीए के साथ, या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या जदयू में शामिल हो सकते हैं, या फिर एनडीए में ही एक अपनी पार्टी आईआईपी को एनडीए का हिस्सा बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। और जो शाहनवाज हुसैन ने जो इशारा किया है उसके गहरे मतलब हैं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो अब देखिए उन्होंने जो ये इशारा किया है उसके क्या मतलब है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जी। तो सुना आपने इन सबको लेकर, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।